अब इसमें स्ट्रेस के बारे में अगर हम रीड कर रहे हैं तो इसके दिस इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए हमारे पास दो चीजें होती है, रिस्टोरिंग फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स में डिफरेंस है कि दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स इज द बॉडी इज इनसाइड। किसी बॉडी पर हम इनसाइड कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपना शेप एंड एरिया चेंज कर लेती है। अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्स में क्या है कि जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेती है। जबकि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या कहता है, ये इस बात को कहता है कि जब हम किसी भी बॉडी पर किसी बॉडी को किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसके एरिया में जब चेंजिंग कराते हैं तो वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेस जो है ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ, या जैसे टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। अच्छा, कंप्रेशन में क्या है, या टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी लेंथ बढ़ गई और टेम्परेचर घटा तो घट गई। तो ये हमारे पास कौन सी है, ये लेंथ डिक्रीज वाली केस है। अच्छा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कौन सी होती है, चेंज ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप। हाइड्रोलिक का मतलब उसका ज्योमेट्रिकल शेप का चेंज हो जाना, ये हाइड्रोलिक कहलाता है। और टेंजेंशियल शेप कहलाता है व्हेन द चेंज द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंट इज कॉल्ड इज आपका टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया तो दैट इज द बॉडी, तो हम उसे स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में हम उसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास डिफाइन हो गई हैं, हम इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रेस का टॉपिक है और इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आता है नेक्स्ट स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेन को समझ लो, स्ट्रेन एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि चेंज ऑफ द लेंथ टू इनिशियल लेंथ के साथ। अब स्ट्रेन जो है, अब स्ट्रेन इतनी डिफाइन कराता है जिसको भी आप कह सकते हो इफ द चेंज ऑफ लेंथ ड्यू टू इनिशियल लेंथ, ये इनिशियल लेंथ में जो चेंजिंग आती है ये आपका कहलाता है इट्स कॉल्ड स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के लिए वर्ड हम यूज करेंगे तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज ऑफ द लेंथ और अपॉन ये इनिशियल लेंथ के साथ। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ द लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। और जब ये हमारे पास चेंज हो गया तो ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन